हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल a। विद इन ब्रैकेट्स हम मेंशन किए हैं प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू क्या है? प्लस क्यू यहां पर लिख सकते हो चार्ज। प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द रिंग। प्लस क्यू जो चार्ज है यहां साफ साफ लिख देते हैं प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज ठीक है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द रिंग। तो चलो देखते हैं, यहां पर जो है एक सर्कुलर रिंग बनाए हैं, समझ गए? सर्कुलर रिंग का रेडियस जो है स्मॉल ए है, आप कैपिटल आर भी ले सकते हैं। अब देखो इस रिंग के सरफेस पर प्लस क्यू जो चार्ज है हम मेंशन किए हैं, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि टोटल चार्ज है प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू है, और समान रूप से जो है ना, समान रूप से बटा हुआ है इसके सरफेस पर। क्लियर हो गया? समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हो गया? अब कहता है कि इसके एक्सिस पर, तो एक्सिस जैसे रिंग है, रिंग सपोज करो कि जैसे मान लो कि यह रिंग है, तो रिंग का एक्सिस ये सेंटर हो गया। सेंटर से एक लाइन जो है ऐसे, सेंटर से एक लाइन ऐसे जो है ना पास करेगा उसको हम कहेंगे एक्सिस। देखो ए हो गया, रिंग हो गया। अब इसके सरफेस पर ऑल अराउंड जो है प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका सेंटर ओ हो गया, तो इसके सेंटर से ये जो लाइन पास कर रहा है इसको इसको कहेंगे हम एक्सिस। अब इस एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसका छोटा सा चार्ज्ड एलिमेंट लेंगे। तो छोटा सा जो एलिमेंट है उसका लेंथ है डीएल। इस रिंग का छोटा सा जो एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है? डीएल। अब इस डीएल को हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट पी से, और पॉइंट पी से ज्वाइन कर दी। अब इस डीएल पर जो चार्ज होगा उस चार्ज के कारण है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर होगा वह होगा डीई। क्या होगा? डीई होगा। और उसका डायरेक्शन देख रहे हो, डायरेक्शन जो होगा यहां से इस है ना, इस लाइन के एलोंग, यानी ऐसे पास करेगा। बात समझ गया कि नहीं? इस लाइन के एलोंग जो होगा ऐसे पास करेगा। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा हम एक, अच्छा एक मिनट इसको समझो। अब इस डीई को, ये जो डीई जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस चार्ज्ड एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर, इसको हम रिजोल्व करेंगे। अरे बोर्ड पर तो हम ही ना रिजोल्व करेंगे, कॉपी में आप रिजोल्व करोगे, बट नेचर में जो है खुद रिजोल्व हो जाता है। बात समझ गए? रिजोल्व का मतलब बंट जाता है टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में 90 डिग्री पर। ठीक है, तो डी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डी है टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व होगा। तो देखो एक कंपोनेंट डी साइन थीटा इस डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, और एक कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा होगा एक्सिस, है ना, एक्सिस पर ही, यानी एक्सिस के अलोंग कहिए ओपी के डायरेक्शन में, ओपी के डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग डी कॉस थीटा है ना फाइंड आउट होगा। क्लियर? अब देखो तो एक हो गया कंपोनेंट डी साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा। क्यों यहाँ डी कॉस थीटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल हम थीटा लिए हैं। यहाँ थीटा क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ थीटा ले चुके हैं, तो जब यहाँ थीटा ले चुके हैं तो यह भी थीटा होगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये डी कॉस थीटा है। ठीक है, ये है डी साइन थीटा। क्लियर? अब देखो यहां पर जो एलिमेंट लिए हैं वैसा एलिमेंट जस्ट इसके अपोजिट है ना पार्ट में भी ले सकते हैं। तो यहां जब हम एलिमेंट लेंगे डीएल, क्लियर, तो इस एलिमेंट पर जो चार्ज होगा इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर जो होगा है ना, यहां पर पॉइंट पी पर फिर प्राप्त होगा डीई। बात समझ गए? और
जब डी प्राप्त होगा तो फिर इसको हम रिजोल्व करेंगे, तो यहां पर भी समझ लो यहां पर एंगल थीटा है, तो ऑलरेडी यह एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और जब यह एंगल थीटा होगा तो यह एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे टू स्ट्रेट लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां पर भी एंगल थीटा होगा। क्लियर हो गया? क्लियर? तो अब इसको समझ गए आप, तो फिर इस डी को हम रिजोल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में, तो फिर डी कॉस थीटा है ना, इस एक्सिस के अलोंग प्राप्त होगा, और डी साइन थीटा जो होगा ऐसे प्राप्त होगा। तो अब यह जो डी साइन थीटा होगा और यह जो डी साइन थीटा होगा, बाय सिमेट्री जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो बच कौन गया? तो बच गया डी कॉस थीटा ही तो बचेगा। बात समझ गए? तो हमको क्या करना होगा कि डीई कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। क्लियर हो गया? और जब डी कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो बाय इंटीग्रेशन मेथड जो है, रिंग पर जो चार्ज है टोटल प्लस क्यू, रिंग पर जो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बात समझ गए ना, तो होल चार्ज के कारण जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो पहला जो एम है डीई कॉस थीटा को फाइंड आउट करना है। चलो यहां पर हम लिखे हैं, देखो वी हैव टू फाइंड ई नेट। ई नेट का मतलब हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेथड कहे हैं, इंटीग्रेशन मेथड से ही फाइंड आउट होगा। तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करने के पहले हमको क्या करना है कि डीई का वैल्यू लिखना होगा। तो डीई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। अब कैसे? तो देखो हम पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर है, और पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस चाहे एक्स डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस लो है ना, आर ही डिस्टेंस लो, तो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अब उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वह होगा के। अब के नहीं लिखना है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखो, ठीक। क्यू कैपिटल क्यू जो सोर्स चार्ज है, अब बाई होगा डिस्टेंस जो आर लिए हैं उसका स्क्वायर होगा। तो यहां हम डी जो निकाले हैं, यह जो एलिमेंट है छोटा सा इसका पार्ट है, उस पर जो चार्ज है उसके कारण ना डी निकाले हैं, तो इसलिए यहां पर डी क्यू लिखे हैं। छोटा जो एलिमेंट है उस पर जो चार्ज है ना, वो डी क्यू से हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो डी क्यू हो गया चार्ज, अब बाई डिस्टेंस तो आप देख ही रहे हो कि ये स्मॉल आर है डिस्टेंस, तो हो गया आर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं के इंटू, अब डी क्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो टोटल चार्ज रिंग पर कितना है, प्लस कैपिटल क्यू है, रिंग का जो लेंथ होगा वह सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, यानी है ना उसके परिधि के बराबर होगा, परिमाप के बराबर होगा। तो रिंग जो है सर्कुलर है तो उसका परिमाप जो होगा, परिधि जो होगा 2 पाई ए होगा, क्योंकि रेडियस हम ए लिए हैं। तो देखो 2 पाई ए जो लेंथ है उस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, क्यू अपॉन हो जाएगा यानी बाई हो जाएगा 2 पाई ए। क्लियर हो गया? डीएल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर समझो 2 पाई ए जो परिधि है, 2 पाई ए जो परिधि है उस लेंथ पर टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पर क्या होगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई होगा 2 पाई ए। अब डीएल लेंथ पर कितना होगा, तो डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही डी क्यू स्मॉल चार्ज का वैल्यू होगा। तो यहां पर निकालना है डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डीएल हो गया। अब इसको पुट कर देंगे तो क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डीएल हो गया। आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है उसके जगह पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर, देख रहे हो ना, तो आर स्क्वायर के जगह पर होगा, आर स्क्वायर के जगह पर होगा ए स्क्वायर प्लस होगा एक्स स्क्वायर। यहां देखो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा है ना एक्स स्क्वायर। तो यहां पुट कर दीजिए। अब उसके आगे देखो डी कॉस थीटा, अब आ गया डी कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई आर होगा। बात समझ गए? यानी बी बाई एच होता है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस होता है।
तो अब यहां पर देखो x बाई आर हो गया। अब r का वैल्यू क्या होगा, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो रूट ओवर का सिंबल न देकर हम पावर दे देंगे 1/2। रूट ओवर का सिंबल न देकर पावर 1/2। तो देखो यहाँ लिखे भी हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर दे दिए हम 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 1 है, यहाँ 1/2 है, तो पावर को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पावर। अब हो गया के क्यू एक्स डीएल, अब बाई हो गया 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और टू दी पावर कितना होगा 3/2, मतलब टोटल का पावर होगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, का पावर जो है 3/2, मतलब ओनली एक्स स्क्वायर का नहीं यार, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इस टोटल का पावर 3/2 है। बात समझ गए, टोटल जो ये टर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया। क्लियर। अब देखो इंटीग्रेशन इजिली हो जाएगा, ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा का वैल्यू तो यहाँ निकाले हुए हैं, तो निकाले हुए हैं यार, तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर करो, इंटीग्रेशन के साइन है ना से बाहर करो, और जिसमें डी लगा हुआ है, बात समझ गए ना, उसी का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि वही स्मॉलर है ना एलिमेंट है। तो देखो डीएल, अब डीएल जो है स्मॉल एलिमेंट है इस रिंग का, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी वह बड़ा होगा, तो क्या बनेगा 2 पाई ए, यानी परिधि बनेगा, यानी सरकमफ्रेंस बनेगा, यानी परिमाप हो जाएगा रिंग का। अब क्लियर हो गया कि नहीं, तो यहां पर हम लिख दिए हैं 2 पाई ए। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह मत लिखना यार, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, होने के बाद ना 2 पाई ए हुआ, अब 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर, अब प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, इसका टोटल पावर हो गया 3/2। अब यहाँ के का वैल्यू भी हम डाल देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर। और क्यू एक्स बाई हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और टोटल का पावर यहाँ पर है ना 3/2। अब डायरेक्शन क्या होगा, एलोंग ओपी, देख लो ओपी के एलोंग, यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त हुआ है ओपी, है ना, एक्सिस पर ओपी के एलोंग प्राप्त हुआ है, तो मैंने लिख दिया एक जगह लिखा एलोंग ओपी। क्लियर हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, इनको भी समझ लीजिए। क्या है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर कहता है फाइंड आउट करने के लिए कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो रिंग के सेंटर पर, तो देखो पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से x है, और जब रिंग के सेंटर पर कहेगा तो p पॉइंट है ना का पोजीशन चेंज होते 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 कहां पहुंच जाएगा, सेंटर पर, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो x है यहाँ पर हम 0 कर देंगे, और जब 0 कर देंगे है ना, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हो जाएगा 0। क्लियर। तो x इज इक्वल टू 0, तो ई नेट इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उसके सेंटर पर जो होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अब देखो इफ x इज वेरी वेरी लेस देन a, रेडियस से, रेडियस के रिस्पेक्ट में है ना, जो डिस्टेंस x है काफी छोटा होगा, मान लो कि रेडियस 1 मीटर है, तो 1 मीटर से काफी छोटा होगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ए के रेस्पेक्ट में एक्स का वैल्यू काफी छोटा है, तो इसको निग्लिजिबल समझकर निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि काफी छोटा है इसलिए उसको हम निग्लेक्ट करेंगे, हटा देंगे समझो, है ना। और जब हटा देंगे तो यहाँ a पर पावर 2 है, और 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा, बट यहाँ से x को नहीं हटाना, यहाँ ना कंपेयर कर रहे हैं यार, a और x में ना कंपैरिजन हो रहा है, तो जहां कंपैरिजन हो रहा है वहां ना हटा रहे हैं, ऊपर नहीं हटा देना। तो अब क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, यहाँ डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए क्यू। क्लियर हो गया कि नहीं, क्यू एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए क्यू। एक चीज और समझा देते हैं, आगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से क्वेश्चन बनाएंगे, तो एक चीज समझा देते हैं, अगर इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर है ना प्लस क्यू चार्ज रखा जाए, अगर इस पॉइंट पर हम प्लस क्यू चार्ज रखें, यहां पर तो चार्ज है ही, यहां पर है ना प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज स्मॉल लेटर है, यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल क्यू लेटर यूज कर रहे हैं, वहां पर कैपिटल क्यू लेटर यूज किया गया है। तो बताओ, तो अब यहां पर कहेगा कि फोर्स निकालो, तो देखो फोर्स निकालने के लिए हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम
फर्स्ट फॉर्मूला बतलाए थे कि फोर्स बाई चार्ज, यानी फोर्स बाई टेस्ट चार्ज बतलाए थे। तो यहां पर जो चार्ज रहेगा वही चार्ज में लिखेंगे, तो फोर्स बाई चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहां फाइंड आउट कर लिए, तो हम क्या करेंगे कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन, यहां जो चार्ज रखोगे Q, तो Q लिख दो, स्मॉल q, तो F अपॉन Q होगा कि नहीं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब चार्ज में मल्टीप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E होगा कि नहीं। तो यहां फोर्स भी निकल जाएगा। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन, तो फिर एक्सिस के अलोंग ही होगा, ओ है ना, ओपी के अलोंग होगा। बट अब यहां पर तुम क्या करो, अगर क्वेश्चन डिमांड करता है कि माइनस क्यू रखा गया चार्ज, पी पॉइंट पर निगेटिव है ना चार्ज रखा गया, माइनस स्मॉल क्यू, तो उस केस में वैल्यू तो वही रहेगा, बट डायरेक्शन जो होगा पीओ के अलोंग हो जाएगा, क्योंकि यहां जब माइनस चार्ज रखोगे, समझ गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना वर्क करेगा जी, तो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पीओ के अलोंग हो जाएगा। अब प्लस चार्ज रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ओपी के अलोंग हो गया। क्लियर हो गया है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बनाएंगे। तो आप इसको अब रिवाइज करो, अगर इसको समझने में फिर प्रॉब्लम होता है तो हम कहोगे तो दोबारा फिर इसका वीडियो बना देंगे, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको प्रैक्टिस करो। थैंक यू।